चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड मौजूद है, लेकिन हमें इस फ्रंट एंड से पहले ना कुछ और सीखना है कि नेविगेशन बार कैसे बनती है, ये तस्वीर कैसे आई हुई है, और नीचे ये बॉक्सेस क्या चीज़ें हैं, ये कैसे बने। और इस प्रोजेक्ट में यही तीन चीज़ें ही मेन है कि सबसे पहले नेविगेशन बार को सीख लेते हैं आज की क्लास में। कल हम बैनर और ये नीचे जो कार्ड्स हैं वो सीख लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, नया टैब ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप 4.5, मैं जस्ट ये इसलिए लिख रहा हूँ आपके सामने कि आप फिर बाद में सर्च करो तो आपको पता चले। नेव बार, इसको आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद ये देखिए सबसे पहला ही लिंक उसने यही दिया है, नेव बार बूटस्ट्रैप 4 में कैसे बनती है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है डेव स्टूडियो, मतलब विजुअल। मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ उसको, ताकि आप डाउनलोड कर लो। मैं ये इसका लिंक है, आप इसको अपने पास, आप इसको अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा लिंक विंडोज़ का। जी सर। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो आपके पास जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ी सी स्क्रीन इसकी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। मैं एक्चुअली एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ टेस्टिंग के लिए। पिज़्ज़ा शॉप से मैं बाहर आता हूँ और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। न्यू फोल्डर, इसका टेस्ट के नाम से इसका नाम रख देता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसके जो पाथ है ये वाला, इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद विजुअल कोड में आए, फाइल में ओपन फोल्डर लिखा हुआ है, इस फोल्डर को आपने ओपन कर लिया। ये कंट्रोल वी, मैंने वो जो वहाँ से पाथ कॉपी किया था टेस्ट फोल्डर का, मैं यहाँ पे पेस्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। अब होगा ये कि जो भी फाइल आप क्रिएट करेंगे वो सारी उसी फोल्डर में क्रिएट होती जाएंगी, टेस्टिंग की है या जो भी है, तो हमें आसानी जी हो सर। जाएगी उसको। अच्छा, अब मैं इसको, कलर वाइट होता है इसका, ये अब यहाँ पे ये जो आइकन आपको इधर नजर आ रहा है ये फाइल्स का है। अभी फिलहाल हम इन्हीं फाइल्स पे ही हैं, तो नई फाइल क्रिएट करनी है मैं यहाँ पे, और उसका नाम रखता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स फाइल्स हमेशा डॉट पी एच पी, इंडेक्स फाइल्स हमेशा होम फाइल्स होती हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्रोजेक्ट इन्हीं फाइल्स से ही रन होता है। एंटर कर दें, ये फाइल क्रिएट भी हो गई। ठीक है, और आप वापस उसी फोल्डर में जाएं तो यहाँ पे भी वो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये पीएचपी की एक्सटेंशन के साथ मैंने उसको ओपन किया, नजर आ रहा है ये इतना, ये इससे बड़ा करूँ जी सर। जी सर, आ रहा है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि मैं जस्ट जो रिक्वायर्ड टैग्स हैं जिसमें HTML, ठीक है, उसके बाद ये देखिए एंडिंग टैग वो खुद ही लगा रहा है। उसके बाद देखिए मैं लिखता हूँ हेड, ये रिक्वायर्ड टैग्स होते हैं एंड हेड। लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने बताया था ये सारे टैग्स क्या करते हैं, क्यों जरूरत पेश आती है इनकी। बॉडी, बॉडी, तो ये रिक्वायर्ड टैग्स है। इसी हेड के अंदर हमने कहा था एक टाइटल टैग होता है, वो आप दे दें यहाँ पे। असल में मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ, एक हाथ से मैंने हैंड फ्री पकड़ी हुई है। काम करता हूँ, मैं इसको किसी जगह लगा देता हूँ। टाइटल में लिखता हूँ पिज्ज़ा, जस्ट इसको सेव करते हैं। अब इसको ओपन कैसे करना है, ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है मैं राइट क्लिक करके इसका फॉर्मेट, यहाँ पे ये फॉर्मेट का सेक्शन है, फॉर्मेट मैंने कर दिया, उसने खुद ही स्पेसेस दे दी और डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट मतलब उसने अलाइनमेंट कर दी उसकी थोड़ी सी। अच्छा, अब इसको ओपन कैसे करेंगे। ओपन आपने यहाँ पे लोकल होस्ट पे आना है,
लोकल होस्ट, और इधर आपने पिज़्ज़ा शॉप की बजाय लिखेंगे टेस्ट, जो फोल्डर का नाम था टेस्ट के नाम से। अब देखें टाइटल जो है वो पिज़्ज़ा हो चुका है, ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहला जो हमारा काम था वो ये था कि बूटस्ट्रैप की फाइल्स को इंक्लूड करवाना है, ताकि हम बूटस्ट्रैप के अंदर काम कर सकें। तो बूटस्ट्रैप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप जो ओपन हो गया, गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे। ठीक है, ये लिंक भी मैं आपको दोबारा सेंड कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो सर्च करने में कहाँ से पढ़ा था हमने। तो ये बूटस्ट्रैप स्ट्रैप का ये लिंक है, यहाँ से आपको सारी हेल्प मिलेगी। अच्छा, मैं यहाँ से जाता हूँ बूटस्ट्रैप में गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्ट पर जो ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे कुछ पाथ दे देगा कि CSS का ये पाथ है, JS का ये पाथ है। मतलब जो स्टाइल शीट्स हैं, CSS स्टाइल शीट्स होती हैं, किसी भी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को स्टाइल या उसको उसका जो फेस है उसको बेहतर बनाने के लिए CSS फाइल्स होती हैं। और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स JS कहलाती हैं। तो JS फाइल्स भी हमारे पास यहाँ उसने नीचे दी हुई हैं। अगर आप थोड़ा सा और इसमें आए तो उसने पूरा का पूरा टेम्पलेट उठा के दिया हुआ है। जस्ट उसमें क्या लिखा हुआ है उसने, HTML हेड, एंड हेड, और दरमियान में उसने कुछ चीज़ें लिख दी। वो क्या है वो हम अभी पढ़ लेते हैं। मैं इस टेम्पलेट को ही कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि उसने सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखें, ये जितना भी मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव, और वो जो वहाँ से कॉपी किया था मैंने वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इतना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आप पहले ये 2 लाइनें या 3 लाइनें ये वाली डिलीट कर दें। बूटस्ट्रैप जहाँ पे CSS लिखा हुआ है यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। तो हेड के अंदर उसने क्या किया, लिंक करवा दी, मतलब आपके प्रोजेक्ट में उसने लिंक करवा दिया इस .css फाइल को, बूटस्ट्रैप। ये देखिए आखिर में क्या लिखा हुआ है, bootstrap.css, ये फाइल यहाँ पे उसने लिंक करवा दी। ये सेम वही फाइल है जो ऊपर अगर आप आओ तो ये लिखी हुई है। अगर आप कॉपी कर लो इसको वहाँ पे पेस्ट कर दो, या ये ऑलरेडी लिखी हुई है, ये एक ही बात है। उसके बाद टाइटल, मैंने अभी बताया टाइटल क्यों होता है। मैं यहाँ पे इसको टाइटल को चेंज कर देता हूँ। हमारा जो था वो पिज्ज़ा का टाइटल था, पिज्ज़ा का टाइटल था। उसके बाद बॉडी, और बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ गंद बला इसको आप डिलीट कर दें, सिवाय जावास्क्रिप्ट की फाइलों के। ये जो ग्रीन ग्रीन जो भी लिखा हुआ है ना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो हमारा कोड जो बिल्कुल वैसे ही सिंपल हो गया जैसे पहले था। ये भी ग्रीन वाला मैंने डिलीट कर दिया। तो हेड के अंदर 2 लाइनें उसने लिखी, एक लाइन टाइटल की थी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, और एक वो फाइल है CSS की फाइल है जो हमने वहां पे देखी। अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दें, एक ही बात है। अच्छा, बॉडी के अंदर बॉडी स्टार्ट है, बॉडी एंड हो गई, उसके दरमियान में उसने जावास्क्रिप्ट के लिए 2 फाइलें यहाँ पे रखी हैं। ये जावास्क्रिप्ट की फाइलें, ये वाली JS जहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 फाइलें। अगर चाहें तो यहाँ से कॉपी करें और उधर पेस्ट कर दें, तो ये दोनों एक ही बात है। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट एक क्रिएट कर लिया जिसमें हमने हेड के अंदर लिंक दिया बूटस्ट्रैप का, ताकि हमारे प्रोजेक्ट के साथ बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी कनेक्ट हो जाए। सेकेंडली, बॉडी में हमने 2 जावास्क्रिप्ट की लाइनें लिखी। ये जावास्क्रिप्ट की लाइनें ड्रॉप डाउन मेन्यूज, और ये जो आपके प्रोजेक्ट में इस तरह का वर्क हो रहा है, जैसे पॉपअप आ जाता है कि जी यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये चीज़ अपेयर हो जाती है। तो ये जावास्क्रिप्ट की वो जो 2 फाइलें हैं बॉडी के अंदर लिखी हुई हैं, ये वहाँ से हो रहा है ये सारा कुछ, ये जो 2 फाइल। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमें डायनामिक फंक्शनैलिटी देता है पॉपअप ओपन करने की, या किसी से मतलब मॉडल भी आप इससे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हो, यहाँ पे लॉगिन के बटन को आपने प्रेस किया तो ये जो पॉपअप नज़र आ रहा है आपको, और बैकग्राउंड ये ग्रे हो गया, ये आपका इसी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं ये 2, इन्हीं से ही पॉसिबल हो रहा है। तो इन दोनों फाइलों को भी आपने इंक्लूड कर लेना है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने नेविगेशन बार, जो टॉप वाला बार हमने देखा था, वो कैसे क्रिएट होगा। आसान है, हम तो यही करते होते हैं क्योंकि टाइम हमने सेव करना होता है। जस्ट यहाँ से कॉपी किया, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। जो मैंने आपको लिंक सेंड किया वो ये सीखा ही है, ये देखिए पहले से बनी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको मज़ीद आप कॉम्पैक्ट देखना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स
दी हुई है नेविगेशन बार की। नेविगेशन बार के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो मेजर होते हैं। पहला नेविगेशन का टैग, ये देखिए ये नेविगेशन का टैग है, NAV जहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ वन बाय वन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कॉपी, और यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और इसके टैग को मैंने एंड भी कर दिया, क्योंकि एंड करना लाजमी है। हर एक टैग के साथ स्टार्ट करके उसको आपने एंड कर दिया। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर भी दिया था। तो नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो नेविगेशन लेफ्ट हैंड साइड पे हो चाहे वो टॉप पे हो। तो दोनों के लिए हमने नेविगेशन का टैग यूज करना है। और ये नेविगेशन टैग कहाँ बना हुआ है? ये इस बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी के अंदर पहले से बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने उसकी जो क्लासेस हैं वो देनी है। वो क्या है? पहली क्लास है, आप नेविगेशन बार बना रहे हो, ठीक है, ये क्लास आपको देना लाजमी है, नेविगेशन बार। उसके बाद स्पेस दे के आपने लिखना है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करें, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि नेविगेशन बार बनती कैसे है। ये जो जितने भी क्लासेस दी हुई हैं ये आप इंटरनेट से कॉपी कर सकते हैं, ओके। ये हमें हेल्प हमें मिल रही है। तो नेविगेशन बार के बाद नेविगेशन एक्सपेंड लार्ज, मतलब लार्ज पूरे पेज पे आपको, ये जो नेविगेशन बार है ये आपको पूरे पेज पे चाहिए, टॉप के ऊपर। उसके बाद इसका कलर क्या होना चाहिए? जी मैंने लाइट कलर लेना है इसका। लाइट कलर क्या होगा? ग्रे कलर। जैसे ये आपको यहाँ पे ग्रेश ब्लू कलर जो है ये नजर आ रहा है, ये इस तरह का कलर होगा, लाइट ब्लू कलर। और उसका बैकग्राउंड भी लाइट होना चाहिए। अब नेविगेशन के अंदर बैकग्राउंड लाइट, एक लाइब्रेरी है जो, जैसे ये नेविगेशन बार लिखी हुई है इसका बैकग्राउंड लाइट है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ ब्लैक है। तो अगर मैं नेविगेशन के अंदर ये नेविगेशन बार डार्क कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, तो मुझे ये वाली लाइब्रेरी भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको कुछ नहीं कह रहा। डार्क का मतलब ये होता है कि ब्लैक कलर का नेविगेशन आ जाएगा, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में लाइट कलर का नेविगेशन शो हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही किया। अब नेविगेशन के अंदर दूसरा जो काम है हमने क्या करना है कि ये जो नेव बार, ये जो लिखा हुआ है, ये पिज्ज़ा शॉप, मैंने वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये देखें, ये पिज्ज़ा शॉप, पिज्ज़ा पॉइंट ये लिखा हुआ है, तो ये ब्रांड कहलाता है। ब्रांड को देने के लिए आपने क्या करना है? जस्ट एक AHREF दे दें, AHREF, ये रहा। कॉपी करें इसको, और यहाँ पे एंकर टैग इसको बोलते हैं, कि जब इस पे क्लिक हो तो कुछ ओपन होता है, रेफरेंस ओपन होता है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा AHREF को, तो होम पेज ओपन होना चाहिए। तो इसकी क्लास आपने देना है, ऊपर लिखा हुआ ना नेव बार, उसके साथ आपने लिख देना ब्रांड, नेव बार ब्रांड, और इसके अंदर आप लिखते हैं पिज्ज़ा, ठीक है, पिज्ज़ा पॉइंट लिखते हैं, जो आपका पिज्ज़ा पॉइंट है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या वाकई इसने काम किया है या नहीं। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, टेस्ट था हमारा प्रोजेक्ट का नाम, टेस्ट। ये देखिए ये पिज्ज़ा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हमारा जो पिज्ज़ा पॉइंट वो था, वो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये इधर लिखा हुआ, वो सारा हम बाद में फिक्स करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिक्स कर लेंगे। फिर दूसरा ये है कि मेन्यूज कैसे आएंगे। मेन्यूज के लिए यहाँ पे आपको जो मेन्यूज हैं उसके लिए आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये रही अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं सिंपल वन अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे लेता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहीं मुझे मिल जाए, ये रही। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो UL इसको कहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्लास दी हुई है नेव बार माइनस नेव। आपको ये क्लासेस अगर याद रहती हैं तो अच्छी बात है, नहीं रहती तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इंटरनेट मौजूद है। तो इसी के नीचे आप वो पेस्ट कर दें, ये रहा। अब ये क्या है, मैं इस सारे को यहाँ पे मिटा देता हूँ, सिवाय सिर्फ एक के, ये। तो मैंने UL स्टार्ट किया, क्लास, इसकी ये क्लास देना लाजमी है, अदरवाइज लिंक्स क्रिएट नहीं होंगे। वो क्लास क्या है? जैसे ऊपर है ना नेव बार ब्रांड, ये ब्रांड बनाता है। तो इसी तरीके से नेव बार के अंदर नेविगेशन बनानी है तो NAV लिखेंगे आप। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब बुलेट्स बनाना चाह रहे हो आप। तो पहला जो बुलेट है उसको बनाने के लिए आपने लिखना है, यानी कि पहली जो नेविगेशन बनानी है वो है LI, लिस्ट आइटम इसको कहते हैं, LI। उसके अंदर आपने क्लास देनी है कि ये नेव जो आप बना रहे हो, नेविगेशन जो बना रहे हो, उसका ये पहला आइटम है और ये एक्टिव है।
अब एक्टिव का क्या मतलब होता है? एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप इसके करंट पेज पे मौजूद है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये थोड़ा हाईलाइट या थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप होम पेज पे मौजूद हैं, जैसे ये होम है, तो ये थोड़ा सा बोल्ड नजर आ रहा है, बाकी जो पॉइंट्स होंगे वो आपको बोल्ड नजर नहीं आएंगे। तो एक्टिव लिखा हुआ है, और उसके अंदर ए एच एफ, जैसे ऊपर ए एच एफ लिखा है कि जी हम जब मेन्यू आइटम यानी कि होम को क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाना है हमें, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं इसको जस्ट होम कर देता हूँ कोड को आसान करने के लिए। ये ले। तो जो मैंने ऊपर लिखा था ए एच एफ, ये जो चीज़ लिखी है, यही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। सिवाय इसके पिज्ज़ा पॉइंट यहाँ पे होम कर दिया मैंने, और नेविगेशन ब्रांड जो है इसको मैंने नेव माइनस लिंक कर दिया। तो इसी तरीके से यही एल आया, बार बार कॉपी करते रहें। पहला लिंक आपका क्रिएट हो गया। अब दूसरा लिंक कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब इस एक्टिव को आपने खत्म कर देना है, क्योंकि एक वक्त में एक लिंक एक्टिव हो सकता है, दो लिंक एक्टिव नहीं होते। ये आपका अबाउट हो जाएगा, ए बी ओ यू टी, अबाउट। इसी को अगेन कॉपी करें, कोई और लिंक क्रिएट कर लें इससे, कॉपी देन पेस्ट। इसमें मैं इसका नाम रख देता हूँ अबाउट कॉन्टेक्ट। लॉगिन। हाँ जी, लॉगिन। जो भी आपके पेजेस हैं वो इसी एल आई से क्रिएट करते रहें। आपने परेशान नहीं होना, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तमाम चीज़ें याद हों, लेकिन इंटरनेट आपके पास होना चाहिए कि जब ये वेबसाइट अब ओपन होगी ना। देखें, मैंने जब टॉप पे आपको सिखाया था स्टाइल शीट का, तो ये एच टी टी पी एस, ये फलां फलां, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी उठा रहा है, इंटरनेट से लाइब्रेरी। तो जब आप ये वेबसाइट रन करोगे या बनाने लगोगे तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया जी अबाउट। उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम लॉगिन बना देते हैं। लॉगिन हो गया या कुछ भी इस तरह का। तो हमने जस्ट क्या किया, ये जो नेम है लॉगिन, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये जस्ट हमने चेंज किया, बाकी सारे वही रहे हैं। इसको मैं कर देता हूँ आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये हमारा एक छोटा सा मेन्यू क्रिएट हो गया। ये कौन आ रहा है? अच्छा, ये हमारा नेविगेशन बार आ रही है। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पिज्ज़ा पॉइंट लेफ्ट साइड पे है और दरमियान में है यहाँ पे, और ये बाकी आइटम राइट साइड पे हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हम इनको इस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट हमने करना ये है कि बूटस्ट्रैप में एक लाइब्रेरी है कि अगर आपने किसी आइटम को यहाँ से स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप कंटेनर लगा दें। तो नेविगेशन बार के अंदर ये जो ब्रांड है, इसके ऊपर मैं एक डिव आइटम बनाता हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। कंटेनर ये मैंने पढ़ाया था, कंटेनर क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कुछ चीज़ें छोड़ देता है। लेकिन ये कंटेनर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे आपके ये लिंक्स खत्म हो रहे हैं, ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिस्ट है ना, इसके लिंक्स कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ तक लेके आए इसको, मतलब मैंने स्टार्ट ऊपर किया, इसको स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे बिल्कुल नेविगेशन से नीचे, और नेविगेशन से पहले इसको आपने एंड करना है। अब देखें, ये हो सकता है दरमियान में आ जाए। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट जैसे आपका था वैसे ही नजर आ रहा है आपको? बताएं। नहीं सर। वो कैसे? मतलब सर नेविगेशन आप। बार तो, नेविगेशन बार तो हमारी ऐसी ही है ना, मैं आपको दिखा दूं। जी जी ऐसी है सर। लोकल होस्ट, और यहाँ पे क्या था, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा शॉप, ठीक है ना। लेकिन टॉप पे हमारी जो बार है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे ही हैं जैसे हमारे पास इधर है, जस्ट कलर का फर्क है ना। तो कलर हम बाद में उसको डिसाइड कर लेते हैं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने नेविगेशन बार बनाई कैसे है।
ठीक है, ये जो चीज़ है। अब जो बैकग्राउंड पे ये जो ब्लर नजर आ रही है इतनी बड़ी, जो जो एक इमेज लगा हुआ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने क्या करना है, इंटरनेट से ये इमेज कोई भी कॉपी कर ले। मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉपी करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ इंटरनेट पे और यहाँ पे लिखता हूँ पिज्ज़ा बैनर। बैनर बैनर। लिख दिया मैं, हाँ जी। तो इसमें काफ़ी सारे बैनर्स आ जाएंगे, पिज्ज़ा शॉप बैनर्स, ये लगा दें, कोई लगा दें ऐसा। मैंने भी यहीं से लिया था आपका, चलें ये लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके, लेकिन ये याद रखे कि पूरे पेज पे हो, बड़ा बैनर हो, छोटा ना हो। तो ये मुझे लग रहा है छोटा है, मतलब उसकी विड्थ पूरी हो। मैं बहरहाल इसी को कॉपी करता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसी को कॉपी सेव एज करना है। आपका जो प्रोजेक्ट है सी ड्राइव में, और कहाँ पड़ा हुआ है, जैम htdocs, और हमने टेस्ट के नाम से बनाया हुआ है, ये रहा टेस्ट। इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लें जिसका नाम होगा आई एम इमेजेस। IMG रख लें, IMAGES रख लें, जो IMG रख लेते हैं। IMG के अंदर आपने बिल्कुल आसान सा नाम लिखना है इधर, कि जी ये बैनर है, बैनर। ठीक है, ये जस्ट बैनर आपने वहाँ पे। तो हमें अब मालूम है कि ये जो नेविगेशन बार है ना, इससे नीचे, अब नेविगेशन बार हमारी कंप्लीट हो गई। इससे नीचे हमने एक और डिव बनाना है, डिव। और क्लास दें ना दें आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना देता हूँ IMG। इमेज होता है ये, IMG SRC इज इक्वल टू, हमने इमेज कहाँ रखा था, इसको मैं क्लोज कर दूँ पहले। तो हमने इमेज रखा था IMG के फोल्डर के अंदर, और उस इमेज का नाम क्या था, banner.jpg। उसने खुद ही बता दिया। चले, जस्ट इतना, IMG SRC इज इक्वल टू, जो भी आपने बैनर दिया, ये वो बैनर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये बैनर छोटा है, हमने जो बैनर लिया हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास यूज करता हूँ कि जितना भी बैनर है ना, इसको पूरे पेज पे फैला दो। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, क्लास इज इक्वल टू IMG माइनस रिस्पॉन्सिव। अगर नहीं होता तो मुझे इंटरनेट से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप में कौन सी फाइल्स हैं। IMG माइनस रिस्पॉन्सिव, एक मिनट में देख लूँ। यहाँ पे देखें, जो मैंने आपको हेल्प दी थी इसी के अंदर ही IMG इमेज लिखें कंपोनेंट्स में, या आप इस जगह से सर्च कर सकते हैं इमेजेस कहाँ पे लिखा हुआ है। नेविगेशन बार आ गया, यूटिलिटीज आ गई, इमेजेस कहीं नज़र नहीं आ रहे मुझे। तो मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ से, तो सर्च में मुझे मिल गया इमेजेस। तो इमेजेस में मैं रिस्पॉन्सिव लिख रहा था, एक्चुअली वो फ्लूइड है। ठीक है, तो क्लास जो है ना, वो बूटस्ट्रैप 3 के बूटस्ट्रैप 4 के साथ मैं कभी कभी मिक्स कर जाता हूँ। तो आपने यहाँ पे लिखना है इमेज IMG माइनस फ्लूइड, मतलब जितना भी पेज है उस पर फैल जाओ। तो मेरा ख्याल है ये काम करेगा। अभी ये भी नहीं काम कर रहा है, मेरे ख्याल है काफ़ी छोटा है, इमेज छोटा है। क्लास इज इक्वल टू इमेज फ्लूइड आ गया। स्पेलिंग तो नहीं गलत रख लिखे हुए, मेरे ख्याल यही लिखे हुए हैं। क्लास इज इक्वल टू इमेज माइनस फ्लूइड, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स में। स्पेलिंग ठीक है, हमारा इमेज छोटा है। तो हमें इमेज बड़ा करना है, वहां से दोबारा जाके ना इमेज कोई और डाउनलोड कर लेते हैं जो बड़ा हो। इसी इमेज को लगा देता हूँ, क्या कहते हैं, लगा दूँ इसको। तो हमारे पास ये है, तो इसको हम बैनर, BANNER, banner.jpg था पहले। अब ये हमारे पास है, अब ये हमारे पास जो इमेज आ रहा है उसकी एक्सटेंशन कुछ और है। ये तो कुछ और ही डाउनलोड हो गया। इमेज डाउनलोड नहीं हो, कुछ और डाउनलोड हो गया। इमेज डाउनलोड करना है हमने। चलिए मैं दोबारा इमेजेस वहीं से ले लेता हूँ। पिज्जा बैनर इमेज, और इस मतलब मैं लार्ज करके करता हूँ। मोर ऑप्शंस, साइज और लार्ज। देखिए कोई,
शॉप बैनर, जैसे ये आ गया, ये फिर वही आ गया छोटा। थोड़ा बड़ा है, इसको लेते हैं। आप लोग जाग रहे हो ना? जी सर। हाँ, मेरे ख्याल 2 लोग आए हैं आपका टेस्ट यहाँ पे। वो कहाँ गया? सर हम 2 लोग ही हैं। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, दूसरा बंदा भी आ गया, एक चुप छुपा था। टेस्ट में था हमारे पास इमेज का फोल्डर, वो इमेज का फोल्डर किधर गया? डिलीट तो नहीं हो गया? इसका नाम IMG है, IMG। यहाँ पे IMG, और IMG के अंदर आपने बैनर के नाम से सेम वही फाइल पेस्ट कर दी। देखता हूँ अगर ये इमेज की फाइल बड़ी होती है, वरना इसको विड्थ देनी पड़ेगी। तो बड़ा हो गया, लेकिन इसकी विड्थ देखनी देनी पड़ेगी। मैं वही विड्थ ही दे देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। अगर कुछ काम नहीं हो रहा या लाइब्रेरी में कोई चीज़ मिसिंग है, तो आप उसको दे दें स्टाइल, STYLE। स्टाइल इज इक्वल टू, आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है विड्थ, WIDTH, विड्थ सेमी कॉलन। इसको आप दे दें 100%। 100%, परसेंट का मतलब ये होता है कि ये पूरे पेज पे ही 100% विड्थ होनी चाहिए इसकी। ठीक है, ये आगे क्योंकि इमेज हमारा पहले इमेज से काफ़ी बड़ा है, इस वजह से ये इस तरह से आ रहा है। अगर इमेज आपका वही मैं कर दूं जो आप पिज़्ज़ा शॉप पे लगा हुआ, तो ये इमेज ठीक आएगा। तो ये हमारे सर जो पास आप पहले इमेज लगाई थी वो बड़ी क्यों नहीं हो रही थी यहाँ पे? कौन सी इमेज जो पहले लगाई थी? जी पहले सर वाली भी, जिसका सर। हाँ, पहले वाली भी बड़ी हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊं वो कौन सी इमेज थी, मैं दोबारा लगा देता हूँ वही वाली। ये वाली थी, कौन सी थी? ये थी। सर पता नहीं। कोई भी इमेज छोटी बड़ी अब लग जाएगी, उसकी वजह ये है कि मैंने विड्थ उसको 100% दे दिया। अगर मैं विड्थ 100% नहीं देता, तो जितनी इमेज है उतना ही उसकी विड्थ रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है या ये वाली इमेज है, ये इसकी विड्थ है 696, और हमारा जो पेज है ना ये वाला, इसकी जो विड्थ है ये तकरीबन है 1000 से ऊपर की। तो 696 जो है वो पूरी नहीं आती। तो हमने क्या किया, इस फाइल को सेव किया उसी नाम से, बैनर के नाम से। ठीक है, बैनर के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और अब क्या होगा, मैं यहाँ पे जस्ट देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ, क्योंकि उसकी विड्थ कम थी ना, तो उसको मैंने फैलाना था पूरे पेज पे। लिहाजा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल विड्थ 100%। सही है। तो ये क्या करेगा, जितना पेज की विड्थ है उतने साइज की वो इमेज ले आएगा। ये आएगी, ठीक है, आ जाती हैं। लेकिन जो इशू होता है वो ये होता है कि पूरे पेज पे ही आ जाती हैं। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं कि पूरे पेज पे हमारा एक बैनर शो हो, टॉप पे नेविगेशन बार शो हो रही हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हाफ पेज पे, जैसे आपकी वेबसाइट है ना, वैसा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट लोकल होस्ट और पिज्ज़ा शॉप ओपन करके दूँ, तो कुछ लोग इस तरह का इमेज पसंद करते हैं। वो आप लोगों की अब मर्जी है, आप जिस तरह से इसको फैलाना चाहें फैलाएं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से होगा। तो हमने टॉप बार भी बना लिया, और उसके बाद ये जो है ना, ये एरिया भी हमने कंप्लीट कर लिया है तकरीबन। अब आप कह रहे थे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज करना चाहें, तो आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगेन बूटस्ट्रैप में जाता हूँ मैं। बार बार बूटस्ट्रैप में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपको हेल्प मिलेगी। जस्ट आप लिखें नेव बार, देखो कंपोनेंट्स के अंदर नेव बार आ गई। ये वही पेज है जहाँ से हमने नेव बार का थोड़ा सा कोड कॉपी किया था। तो इसमें उसने लिखा हुआ है कि जी अगर आपने नेविगेशन बार को डार्क करना है या कोई और कलर देना है, तो आप दे सकते हैं। वो नीचे आते जाए आपको बताता जाएगा। यहाँ पे मैं नीचे ये देखिए, ये कलर दिए मैं, उसने 3 कलर दिए मैं।
एक है नेव बार के बाद आप जस्ट लिख दो नेव बार डार्क। याद है मैंने आपको बताया था नेव बार डार्क है तो बैकग्राउंड डार्क देंगे, ठीक है। जी अगर नेव ब्राइट नेव बार जो है लाइट है तो बैकग्राउंड भी उसका लाइट आएगा। तो मैं यहाँ से ही कुछ एग्जांपल, जैसे ये है, ये नेव बार क्या है, लाइट है, बैकग्राउंड भी लाइट आएगा। अगर ये हमने सेम वही कोड लिखा हो जो हमने वहाँ पे लिखा हो, सेम वही कोड है। उसके बाद अगर आपने डार्क देना है तो डार्क यहाँ पे कोई एग्जांपल हो तो मैं यहाँ पे देख लूँ, अदरवाइज वही कोड उठा लेते हैं जो है वहाँ पे। ये रही एग्जांपल, ठीक है। तो क्या किया, बस नेव बार डार्क और बैकग्राउंड भी डार्क कर दिया, बीजी डार्क लिख दिया उसने। तो हम वापस जाते हैं, ये रहा हमारा नेविगेशन। यहाँ पे देखें नेविगेशन डार्क करना है हमने, DARK। अगर मैं बैकग्राउंड डार्क नहीं करता तो देखें क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगेन मैं वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट पे जो टेस्ट कर रहे थे हम, ये वाली। इसको रिफ्रेश करें तो आपने क्लास चेंज कर दी कि मुझे जो टेक्स्ट है वो डार्क पे शो करनी है, तो उसने टेक्स्ट को पहले ही बिल्कुल वाइट कर दिया। तो ये जो कंपोनेंट है नेविगेशन डार्क, मतलब नेविगेशन की जो टेक्स्ट है उसको आप बैकग्राउंड उसका डार्क करोगे तो यहाँ पे लिखोगे नेविगेशन डार्क, ताकि वो ऑटोमेटिकली उसको वाइट कर दे। और बैकग्राउंड इसको यहाँ पे लिखेंगे डार्क, डार्क। जो ही बैकग्राउंड डार्क होगा आपके, आपने ये चीज़ें ना कलर कॉम्बिनेशन के साथ लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका वेबसाइट इस तरह की थी तो आपने ये जो है ना ये एरिया उसको आपने कस्टमाइज किया, लाइट किया, ताकि इस बैकग्राउंड के साथ मैच करे। अदरवाइज आपका ये ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड है तो आपने ब्लैक किया, खूबसूरत लग रहा है, लाइट खूबसूरत नहीं लग रहा था। इसी तरीके से अगर आपको मजीद कलर्स चाहिए तो आप खुद से बना सकते हो। जैसे नेविगेशन डार्क है, इसको डार्क ही रहने दें, BG प्राइमरी कर दें, PRIMARY, प्राइमरी से वो ब्लू हो जाएगा। तो ये कुछ गिवन कलर है, मजीद भी जैसे ये है, आप ब्लू पे ये इस थीम के साथ बिल्कुल बुरा लग रहा है। और अगर आप चाहें तो BG प्राइमरी की बजाय आप BG वो कर सकते हैं, डेंजर। डेंजर का मतलब मेरे ख्याल है रेड होता है, या कुछ रेडिश कलर का कोई दे देगा इस तरीके से, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है ना, ये आपको हेल्प करेगी कि कलर्स कौन कौन से होने चाहिए, आप क्या क्या लगा सकते हो। तो इसी के अंदर लिखे हुए हैं BG, ये 3 कलर उसने दिए हैं। मजीद भी आप अगर सर्च करें तो मिल सकते हैं। ज़्यादातर यही होता है, डार्क, प्राइमरी, लाइट, ये 3 तो हमने अभी टेस्ट भी कर लिए। उसके बाद होता है डेंजर, डेंजर में रेड हो जाता है। वार्निंग, वार्निंग में थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। मैं इसको अगर वार्निंग कर दूं, वार्निंग, वार्निंग में आपको थोड़ा सा ये येलोइश टाइप कुछ नजर आएगा, टच इस तरीके से। और येलो है, ऑरेंज है, जो भी है। अच्छा, सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, सक्सेस में ये ग्रीन हो जाएगा। तो जो आपको कलर चाहिए आप वैसा ही कलर यहाँ से मुंतखब करके आप अपना। तो हमारा जो कलर था वो मेरे ख्याल डार्क ही ज़्यादा बेहतर लग रहा था इस बैनर के हिसाब से, डार्क। तो ये कुछ कोड है जो मैंने आज आपको करा दिया, नेविगेशन तक करा दिया मैंने आपको ये। और इससे नीचे ये जो एरिया है ये मैं कल कराऊंगा, और ये पेज में कल फिनिश करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक हो गया। आप इसको लाजमी प्रैक्टिस करें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। सर करेंगे। ठीक हो गया। चलिए, अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दूसरी जो स्टूडेंट हैं वो वेट कर रही हैं, मैं आपको ये वीडियो सेंड कर देता हूँ। जी सर।